अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो बाइनांस के रिलेटेड है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्री रिबेट वाउचर क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, किस तरह इनको हमने लेना होता है, किस तरह एक्टिवेट करना होता है, क्या डिटेल है वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर करता चलूँ, आप ये वीडियो देख रहे हो इसके यहाँ पर अपने कमेंट वाले सेक्शन में आना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आपने इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप को लाजमी ज्वाइन कर लेना और अभी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हों या फिर जो भी ऑफर्स हों बाइनांस ओकेक्स बायबिट वगैरह की, वो सारी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, उनकी तमाम डिटेल वगैरह भी देता रहता हूँ और साथ में उनके ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने एक तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और साथ में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो हो तो वो आपसे स्किप ना हो सके और जितनी भी ऑफर्स हैं ओकेएक्स बाइनांस बायबिट बिटगेट वगैरह की, वो सारी आपको टाइम पे मिलती रहे और आप उनको ज्वाइन करते रहें। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये फ्री रिबेट वाउचर दरअसल होता क्या है, ये किस तरह काम करता है, क्या डिटेल है, वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसका काम बताता हूँ। देखिए, जो फ्री रिबेट वाउचर है ना, उसका बेसिकली काम ये है कि अगर आप किसी भी टोकन के अंदर ट्रेड करते हो लाइक मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक टोकन के अंदर ट्रेड करता हूँ, मैं इसी टोकन को ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक एटीएम टोकन है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, नीचे बाय वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इस एटीएम टोकन के अंदर ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास कितने डॉलर हैं, $13.1 है मेरे पास। ठीक है, अब मैं $13.1 का ये जो एटीएम टोकन है इसको बाय करता हूँ और बाय करके फिर मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करके और ये जो एटीएम टोकन होंगे ना, इन सब को मैं सेल कर देता हूँ। अब फर्ज करें जब मैंने यानी कि यहाँ पे ये एटीएम टोकन बाय किए, उस तब मेरे पास थे $13.1, लेकिन जब मैंने इन एटीएम टोकन को सेल किया तो मेरे पास यानी कि $13 बच गए, यानी कि $0.1 जो है ना, $0.1 वो मेरा फीस में कट हो गया। ठीक है, तो अगर आपके पास ट्रेडिंग फी रिबेट वाउचर होगा ना, तो ये जो आपका $0.1 कट हुआ है, जो कि आपको एक तरह का लॉस है, ये आपको बाइनांस पे करेगा। ठीक है, ये आपको बाइनांस पे करेगा। ठीक है, ये तो मैंने बिल्कुल छोटा सा मामूली सा नंबर बताया। अगर फर्ज करें आपने कोई बड़ा रिबेट वाउचर एक्टिवेट किया हो, तो अगर आप फर्ज करो यहाँ पे कोई बड़ी ट्रेड करते हो, तो आपकी जब वो $50 या फिर $100 फीस कट होती है, तो फिर आपको बाइनांस वो $50 और $100 वो आपको रिटर्न करेगा, यानी कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है। आपका जितना भी लॉस होता है वो बाइनांस खुद अपने सर लेता है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक और शॉर्ट सी एग्जांपल देता हूँ। अब एक देखें, एक आर्मी पर्सन है, यानी कि एक फौज का बंदा है, वो फौज के अंदर काम करता है और उसको फौज जो है वो यानी कि एक सहूलत देती है कि भाई आप जो है वो हमारे किसी भी कैंप के अंदर या फिर बेस के अंदर जाओ, अगर आप बीमार होते हो तो आपका कोई भी चेकअप है ना वो फ्री में हम आपको देंगे। ठीक है, आप कोई दवाई लेते हो, कोई चेकअप करवाते हो, कोई टेस्ट करवाते हो, जितना भी खर्चा होगा वो हम पे करेंगे। ठीक है, आपको फ्री के अंदर सारा कुछ करवाना है। ठीक है, अब वो पर्सन जो कि मतलब आर्मी में था, उसके लिए ये सहूलत है। बिल्कुल, अगर आपने यहाँ पे फ्री रिबेट वाउचर लेके एक्टिवेट किया होगा तो आपका ये सहूलत होगी कि भाई आप अगर कोई ट्रेड करोगे, आपकी जो फीस कट होगी वो बाइनांस पे करेगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये फ्री रिबेट वाउचर आपको कहाँ से मिलता है, आपने इसको एक्टिवेट कैसे करना है और उसके बाद यानी कि इसके सारे प्रोसेस बताता हूँ। अब यहाँ पे पहली चीज तो ये समझ लें कि जो फ्री रिबेट वाउचर है ये दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का किस तरह, एक ये होता है यूएसडीसी फ्री रिबेट वाउचर, एक ये होता है यूएसडीटी रिबेट वाउचर। ठीक है, अब आप कहोगे भाई यूएसडीसी क्या है, यूएसडीटी क्या है, उसके लिए आप ये समझें। अब यहाँ पे ये देखें, मैं अपने एसेट वाले सेक्शन में आया हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे यूएसडीटी भी पड़ा हुआ है, मेरे पास यहाँ पे यूएसडीसी भी पड़ा हुआ है। अगर मैं किसी टोकन के अंदर ट्रेड करता हूँ जो कि मतलब यूएसडीसी के जरिए होगी, तो अगर मैं फर्ज करें दो यूएसडीसी का कोई टोकन बाय करता हूँ, ठीक है, और फिर उसको सेल करता हूँ, तो जो यूएसडीसी मेरा कट होगा ना, अगर मैंने यूएसडीसी वाला रिबेट वाउचर एक्टिवेट किया होगा तो मुझे बाइनांस यूएसडीसी रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये होता है यूएसडीसी रिबेट वाउचर का काम। ठीक है, यानी अगर आपके पास यूएसडीसी रिबेट वाउचर होगा तो अगर आप किसी भी टोकन जो कि आप यूएसडीसी के जरिए ट्रेड करोगे ना, तो आपकी जो यूएसडीसी में फीस कट होगी वो आपको बाइनांस यूएसडीसी में रिटर्न कर देगा। इसी तरह जो सेकंड वाउचर यानी कि यूएसडीटी रिबेट वाउचर होता है, उसका मकसद ये होता है कि अगर आप यानी कि यूएसडीटी के किसी भी टोकन के अंदर ट्रेड करते हो ना, तो आपकी जो फीस कट होगी यूएसडीटी के अंदर वो आपको बाइनांस रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये होता है जी यूएसडीसी रिबेट वाउचर और यूएसडीटी रिबेट वाउचर। अब ये दोनों वाउचर कहां पे मिलते हैं, क्या डिटेल है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे बात की कि यूएसडीसी के अंदर ट्रेड करने की और यूएसडीटी के अंदर ट्रेड करने की। अब यहां में आप में से हो सकता है कुछ यूजर कंफ्यूज्ड हो, तो मैं यहां पे सिंपल सर्च वाले सेक्शन में जाता हूं और यहां मैं एक टोकन लिखता हूं WCT। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये WCT टोकन लिखा ना, अब यहाँ पे आप इसके पेयर देखो, पेयर इसका ये देखें, एक इसका पेयर है WCT USDT। अब ये जो पहला पेयर है ना WCT USDT, अगर मैं इस पेयर के अंदर ट्रेड करना चाहूँ तो मेरे पास डॉलर होने चाहिए, यानी कि USDT होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, इसी तरह इसका एक सेकंड पेयर है WCT USDC, अगर मैं इस पेयर के अंदर ट्रेड करना चाहूँ तो मेरे पास USDC होना चाहिए। यही चीज़ मैंने आपको पीछे समझाई है कि अगर आप किसी टोकन के अंदर USDC में ट्रेड करते हो, जैसे कि आप इसके अंदर ट्रेड करने के लिए USDC होना चाहिए, तो
अगर आप किसी टोकन में यूएसडीसी के जरिए ट्रेड करते हो तो आपकी जो यूएसडीसी की फीस कट होगी ना, अगर आपके पास यूएसडीसी रिबेट वाउचर होगा तो आपको बाइनांस यूएसडीसी वाली जो यानी कि फीस कट होगी वो आपको रिटर्न कर देगा, और इसी तरह यूएसडीटी का भी यही सीन है। ठीक है, आपको यहां तक मैंने सारा समझा दिया, ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ये रिबेट वाउचर आपको मिलेंगे कहां से। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, वो यहां मैं आपको अगेन यहां पे इसी वाले सेक्शन में लेके जाता हूं। अब फर्ज करें आप ट्रेड तो कर रहे हो WCT USDC के अंदर, लेकिन आपने एक्टिवेट किया हुआ है USDT वाला रिबेट वाउचर, तो आपकी जो फीस कट होगी USDC की वो फिर आपको बाइनांस रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास तो USDT वाला रिबेट वाउचर है ना, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो USDC में। तो इसलिए ये भी याद रखें कि आपको जिस पेयर में ट्रेड करनी है, अगर USDC में करनी है ट्रेड, आप चाहते हो कि आपका जो लॉस हो आपको बाइनांस रिटर्न कर दे, तो आपके पास USDC रिबेट वाउचर होना चाहिए। और अगर आप जब USDT वाले पेयर के अंदर ट्रेड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको जो USDT कट हो वो आपको बाइनांस रिटर्न कर दे, तो आपके पास USDT रिबेट वाउचर होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल यहाँ पे दे दी। अब मैं वीडियो लंबी नहीं करता, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये USDC रिबेट वाउचर कहाँ से लेना है और USDT रिबेट वाउचर कहाँ से लेना है। देखें जो USDC रिबेट वाउचर है ना, USDC की बात कर रहा हूँ, जो USDC रिबेट वाउचर है ना वो बहुत लिमिटेड है, वो इजीली नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा सही लेकिन कम। कैसे? सिंपल, आप यहाँ पे सर्च वाले सेक्शन में जाएं, यहाँ पे सर्च करें रिवार्ड्स हब। जैसे आप रिवार्ड्स हब लिख के सर्च करोगे ना तो आपके पास ये एक फंक्शन के वाले ऑप्शन में रिवार्ड्स हब का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना। आगे आपके पास यहाँ पे ये देखें ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक, इस तरह का। अब यहाँ पे अगर आप USDC रिबेट वाउचर लेना चाहते हो ना तो आपके पास ये पॉइंट होने चाहिए। ये पॉइंट इजीली अर्न नहीं होते, पहले ये डेली बेस अर्न हो जाते थे 1 2 3 4 इस तरह करके, लेकिन अब इनको अर्न करने के लिए काफी लंबा प्रोसेस है जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे कि देखिए मेरे पास ऑलरेडी ये पॉइंट पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ये रिवार्ड शॉप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये देखें ये USDC रिबेट वाउचर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से मैं USDC रिबेट वाउचर ले सकता हूं। ठीक है, अब ये USDC रिबेट वाउचर अलग अलग किस्म के हैं, कोई जब एक USDC वाला है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है। अब इसका मकसद यह है कि अब फर्ज करें मैं एक ट्रेड लेता हूं, उस ट्रेड के अंदर जो मेरी फीस कट होती है वो मुझे पता है कि मेरी तकरीबन $1 तक फीस कट होगी, 1 USDC तक, तो मैं ये वाला रिबेट वाउचर ले लूंगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि मैं जो ट्रेड लेता हूं उसके अंदर जो मेरी फीस कट हो सकती है वो हो सकता है 10 USDC तक हो, तो फिर मुझे ये वाला रिबेट वाउचर लेना होगा। अब अगर फर्ज करें मैं ये वाला रिबेट वाउचर ले लेता हूं 1 USDC वाला, लेकिन मेरी फीस कट हो जाती है $10 या फिर $5 या फिर $1 से ज्यादा कट होती है, तो फिर बाइनांस मुझे 1 USDC ही रिटर्न करेगा, बाकी जो ऊपर वाले मेरे 5 4 7 जो यानी कि कट हुए फीस वो मुझे रिटर्न नहीं करेगा। तो ये भी आपको यहां से देख लेना होता है। तो ये है USDC, यहां से आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास ये पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको यहां पे फर्ज करें, अब जैसे मेरे पास ये पॉइंट है, आपको लेना कैसे है, सिंपल आपको ये क्लेम पे क्लिक करना होता है। क्लेम पे क्लिक करते आओगे, यहाँ पे आपको पास ये क्लेम रिवार्ड का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, ये माई वाउचर वाला, इसके अंदर आपको ये देखें ये रिबेट वाउचर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें मुझे यहाँ पे 1 USDC वाला भी मैंने लिया हुआ है और मैंने $20 वाला भी लिया हुआ है, तो इस तरह करके आप यहाँ से ले सकते हो। यार यहाँ तक आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट समझाता हूँ आपको कि आपको यानी कि USDT वाला रिबेट वाउचर कहाँ से मिलेगा। उसके लिए आपको ये रेफर वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे आपको आपका लिंक मिल जाएगा। आपको अपने इस लिंक से किसी का न्यू बाइनांस अकाउंट बनवाना है और उसका न्यू अकाउंट बनवा के उसकी KYC करवानी, याद रहे अपने लिंक से ही बनवाना है। ठीक है, तो उसके जब आप ये काम कर लो, न्यू अकाउंट बनवा लो, तो उसके अंदर आपने $50 या फिर $51 डिपॉजिट करने हैं। फिर कुछ देर आप होल्ड करिएगा तो आपको भी या वो $100 का USDT वाला रिबेट वाउचर मिल जाएगा और आपके फ्रेंड को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लो, ये इस तरह काम करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये एक भाई ने यहाँ पे जब वो ये यानी कि अपने लिंक से किसी को इनवाइट किया था और उसको यहाँ पे $100 का रिबेट वाउचर मिल गया। ठीक है, और जिसको इनवाइट किया गया था, ठीक है, उसके यानी कि मोबाइल में भी ये देखें $100 के इस तरह रिबेट वाउचर मिल गए। तो ये यानी कि इस तरह काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिबेट वाउचर एक्टिवेट कैसे करना है। मिल तो गए लेकिन एक्टिवेट कैसे करनी है। ठीक है, एक्टिवेट करना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने एक्टिवेट नहीं किया और आप ट्रेड करते रहो और आपको भाई मेरे पास रिबेट वाउचर पड़ा हुआ है तो अब तो मेरी फीस कट ही नहीं होगी। नहीं, इसको एक्टिवेट करोगे, फिर एक्टिवेट करने के बाद अगर ट्रेड करोगे तो जो फीस कट होगी वो बाइनांस आपको रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं। खैर यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं रिवार्ड्स हब वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे माई वाउचर में चला जाता हूँ। अगर आपको रिबेट वाउचर मिल गया होगा तो आपको यहाँ पे रिबेट वाउचर शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी शो हो जाएगा कि ये देखें ये USDC रिबेट वाउचर है, USDT है। तो मेरे पास USDC रिबेट वाउचर यानी कि अगर मैं USDC के पेयर में जो यानी कि ट्रेड करूंगा ना, तो जो मेरी ट्रेड यानी कि फीस कट होगी मुझे बाइनांस रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे USDT रिबेट वाउचर आ जाएगा। अगर आप किसी को इन्वाइट करोगे तो आपको सिंपल यहाँ पे यूज का ऑप्शन आएगा, यूज पे क्लिक करके आपको एक दो और ऑप्शन आएगा, उसको नेक्स्ट करना, आपको ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्टिवेट हो जाए आपको यहाँ पे इन यूज का ऑप्शन आ जाएगा। अब इन यूज का ऑप्शन आ गया, उसके बाद ये होगा कि आप जो भी ट्रेड करोगे, जब भी आपकी फीस कट होगी वो आपको बाइनांस रिटर्न कर देगा, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखें मेरे पास $20 का जब यानी कि USDC का रिबेट वाउचर था, तो मैंने USDC के अंदर कुछ ट्रेडें ली हैं पीछे, तकरीबन मेरी $5.5 की फीस कट हुई है। ठीक है, तो $5.5 मुझे बाइनांस ने रिटर्न कर दिया हुआ है और बाकी के जो 14 कुछ है ना वो अभी यहाँ पे शो कर रहा है कि लेफ्ट, यानी कि अभी मेरा ये 14 कुछ रिमेनिंग है। इसके बाद यानी कि मैं मजीद अगर ट्रेड करूंगा मेरे
$15 कट हो गए तो फिर मेरा ये ट्रेड रिबेट वाउचर खत्म हो जाएगा। और एक और चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये भी देख लेना है कि आपका रिबेट वाउचर कब खत्म होगा, वो भी यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ कि इतने टाइम पे मेरा ये रिबेट वाउचर खत्म हो जाएगा। इसके अंदर अगर अंदर मैं यूज़ कर लूँ तो कर लूँ, अदरवाइज ये ज़ाय हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल मैंने दे दी, अच्छी तरह समझा दिया, फिर भी कहीं से समझ नहीं है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। इस तरह ये रिबेट वाउचर काम करता है। और अब नेक्स्ट चीज़, आपको ये जो यानी कि डॉलर आपके कट हुए, ठीक है, आपको ट्रेड के अंदर ये जो आपकी कट हुई फीस वगैरह, ये कितनी देर बाद रिटर्न करता है बाइनांस आपको, और कहाँ पे शो होती है। आपको सिंपली एसेट वाले सेक्शन में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर हिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाना है। हिस्ट्री पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऊपर एक यानी कि हिस्ट्री के बाद स्पॉट वाले ऑप्शन में जाके आपको ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें आपको जो वो सुबह 7 से 8 बजे के बीच भेजना बाइनांस फीस रिटर्न कर दिया करता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, मुझे यहाँ पे ये मिली हुई है, इस तरह करके वो शो कर देगा। और ये मैं आपको एक चीज़ एक और बता दूं, अब इसी में आप भले के में ना रहना कि भाई हमने एक्टिवेट कर लिया, हो सकता है हमें 100% मिल जाए। मेरे केस में ये हुआ था, मेरी तकरीबन $15 की फीस कट हुई है और मुझे बाइनांस ने सिर्फ $5 रिटर्न किया है। लेकिन मैंने बहुत सारे दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा कि 100% मिल जाता है, लेकिन मुझे जो वो 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ $5 ही मिले हैं। अब क्यों, उसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये इस तरह काम करता है, मैंने बता दिया। फिर भी एहतियात थोड़ी बहुत ज़रूरी है जो कि आपको करनी होगी, ठीक है। फिर भी आपको कहीं से समझ नहीं आया तो भाई कमेंट में पूछ लेना, अभी आपको सारी समझ लग गई होगी। तो उम्मीद है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं किया तो कर लो, मैंने आपको बहुत अच्छे वे के अंदर समझाया, तो यार सब्सक्राइब तो बनता ही है। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो यहाँ आपको बेल का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। इससे होगा जैसे भी कोई भी न्यू वीडियो करूँगा सबसे पहले तक पहुंच जाएगी। कमेंट वाले सेक्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप का लिंक है, आप इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप को लाजमी ज्वाइन करना और साथ में वीडियो को लाइक भी करना यार। तो बाकी आपको सारा कुछ समझा दिया, कहीं से फिर भी समझ नहीं आई तो आप आराम से कौन से भाई पूछ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। कमेंट में इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। शुक्रिया।